हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 21। 21 नंबर श्लोक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल क्या इस श्लोक पे हमने चर्चा किया था, ये कल और परसों इस श्लोक पे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्या भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि किस प्रकार से आत्मा जो है अजा, नित्य, शाश्वत, पुराण है। और न ही ऐसा कभी समय था कि आत्मा जो है मैनिफेस्ट हुआ, व्यक्त हुआ। नायम भूत्वा भविता न भूया, न ही ऐसा भविष्य में कभी होगा कि कोई आत्माएं जो है जनरेट, यानी जितनी आत्मा है वो सनातन है और उसका कभी सृजन और कभी डिस्ट्रक्शन, मृत्यु नहीं होता है। और न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। तो इस प्रकार से इस विचारधारा के बारे में भगवान वर्णन किया और हमने इस पर चर्चा किया था विस्तार से कि कैसे आत्मा जो होती है, दो प्रकार की आत्मा उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। एक तो आत्मा जीवात्मा अणुआत्मा और दूसरा परमात्मा। और ये दोनों ही आत्माएं एक समय पे समान भी है और उसी समय पे उनमें अंतर भी है, डिफरेंस भी है। क्योंकि अंतर कैसे पता चलता है कि अंतर है? क्योंकि शास्त्रों में दोनों के विषय में भिन्न भिन्न चर्चाएं की गई है। इसका मतलब अंतर भी है। अगर समानता होती तो एक करके चर्चा की जाती। तो जो समानता है तो समानता के बारे में भी चर्चा किया गया है कि इन दोनों में समानता भी है लेकिन अंतर भी है। जब आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, ये इस बात से भी पुष्टिकरण होता है कि इसको कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। तो कभी तुलना करने में समान कुछ समानताएं हैं तो उन समानताओं का वर्णन किया गया है कि आत्मा भी अजय है, नित्य है, शाश्वत है। और परमात्मा भी अजय है, नित्य है, शाश्वत है, यानी अजन्मा है, नित्य है और सनातन है। आत्मा भी अजन्मा, नित्य और सनातन है। जब इस प्रकार से बोला जाता है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हुए, दोनों अलग अलग वस्तु हुए। तभी तो उनकी समानता को लेकर भी तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर शास्त्रों में कहीं पे आत्मा और परमात्मा के समान गुणों का चर्चा किया गया, उनमें समानता है भी, तो भी क्योंकि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का चर्चा किया जा रहा है उनकी समानता को लेके भी, तो ये निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि दो भिन्न वस्तुएं हैं। यानी अंतर तो अपने आप स्थापित हो ही गया ना, भले ही समानता क्यों ना हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति चर्चा करे, दो विद्यार्थी हैं, हाँ, एक राम और श्याम, ये दो विद्यार्थियों के गुणों पे चर्चा की जा रही है। तो पहले आधे घंटे उनके जो समान गुण है, एक समान गुणों के बारे में चर्चा की जा रही है कि दोनों का हाइट जो है 5.5 फीट है, दोनों का वेट जो है 60 kg है, दोनों का उम्र जो है 35 साल है। इस प्रकार से समान गुणों के बारे में एनालिसिस किया गया और उसको एक पेपर में लिख दिया गया कि ये दो राम और श्याम, इन दोनों के समान गुण ये इस प्रकार से हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन दोनों राम और श्याम जो दो विद्यार्थी हैं, दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के समान गुणों को पढ़ता है तो केवल समान गुणों को पढ़ने से वो ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि राम और श्याम एक ही हैं। अ, ये दो व्यक्ति राम और श्याम के जब समान गुणों का चर्चा करके एक लिस्ट बनाया गया तो वो एक प्रकार के शास्त्र हैं जहाँ पे समान गुणों की व्याख्या की गई है। तो कोई भी व्यक्ति उन समान गुणों को पढ़ के बाहर से आता है और वो ये निष्कर्ष निकाले कि राम और श्याम वास्तव में एक ही व्यक्ति, तो ये तो मूर्खता होगी ना। क्योंकि अगर राम और श्याम एक ही व्यक्ति होते तो इस प्रकार से दो अलग अलग व्यक्ति के रूप में उनको उनके समान गुणों का चर्चा क्यों करते हैं? उसी प्रकार से फिर एक दूसरा लिस्ट बनेगा कि राम और श्याम में क्या अलग अलग गुण हैं, उनमें अंतर क्या है, वो भी लिस्ट उपलब्ध है। उसी प्रकार से शास्त्र, अलग अलग वैरायटी के शास्त्र हैं उपनिषदों में, पुराणों में। आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, भगवान के कुछ समान गुणों का भी वर्णन किया गया है निश्चित रूप में। तो केवल उन समान गुणों के आधार पे कोई ये सोचे कि हम भी परमात्मा हैं, यानी आत्मा और परमात्मा समान है, तो ये निष्कर्ष निकालना गलत है। अगर हम अभी जो आत्मा परमात्मा के अंतर है, डिफरेंस है, उसको अगर हम डिस्कस ना भी करें, केवल समान गुणों को स्वीकार करते हुए भी आत्मा परमात्मा एक नहीं है। क्योंकि अगर एक होता तो दो अलग अलग करके क्यों बताया जाता कि आत्मा में और परमात्मा में ये समान गुण है, जिससे ये सूचित होता है। फिर जब हम जो अंतर बताए गए हैं
शास्त्रों में, तो उन अंतर के माध्यम से तो हम भली भांति समझते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, एक ये अंतर बताया गया है। एको व बहुनाम विदधाति कामान, ये उपनिषद में ऐसा वर्णन है कि एक जो है बाकी सब नित्यों को, बाकी सब चेतन को पालन पोषण करता है। तो ये अंतर भी है और समानता भी बताई गई है। ब्रह्मन है, हम भी ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म भी ब्रह्म है, लेकिन वो परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। और दो पक्षी के रूप, तो कल कल के श्लोक में हमने ये भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से शास्त्रों में ये वृक्ष, शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी, आत्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी विद्यमान है। ये सूचित करता है कि दोनों में हमेशा ये अंतर बना रहता है। और हमेशा बना रहता है ये कैसे पता चलता है? ये हर श्लोक में पिछले 10-12 श्लोक से भगवान कृष्ण बार बार जोर दे के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराण, कि आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत। तो जब अजन्मा, नित्य और शाश्वत है, तो फिर कैसे कोई एक सोच सकता है कि कभी जाके वो अपनी अस्तित्व को खत्म कर जाएगा? अब आज के श्लोक में आगे भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो ज्ञान रखता है, तो वो भली भांति समझता है कि इस आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? Veda अविनाशिनम नित्यम, वेद मीन्स जानना। जो व्यक्ति है जानता है कि ये जो एनम या एनम, ये जो सोल है, एनम मतलब यह सोल कैसा है? अविनाशिनम है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। नित्यम मतलब सनातन है, नित्य है। या एनम अजम अनबॉर्न, अव्ययम इम्यूटेबल, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें एज इट इज हमेशा बना रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जान जाता है, यानी पिछले 2-3 श्लोकों को समझाने के बाद भगवान अभी बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से समझ जाता है, जानता है, स्वीकार कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम, कि कैसे वो व्यक्ति ये सोच सकता है कि वो किसी को मार सकता है या उसके द्वारा कोई मारा जा सकता है। इस प्रकार से ज्ञान में रहने वाला व्यक्ति हमेशा इस भावना से मुक्त हो जाता है और वही वास्तव में पंडित कहलाता है। कि जो 12 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, तो श्लोक कैसा था? पंडिता नानु सोचंती पंडिता, भगवान कृष्ण उस श्लोक में बोलते नानु सोचंती पंडिता। श्लोक कैसे प्रारंभ होता है? 11 नंबर श्लोक। अशोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानु सोचंती पंडिता। तो जो 11 नंबर श्लोक भगवान बोले नानु सोचंती पंडिता, तो वहां पे उसके उस पंडित के लक्षण बता रहे हैं। और ऐसा पंडित असोच्यान अनवसोच, वो चिंता नहीं करता है, शोक नहीं करता है शरीर के परिवर्तन होने से, क्योंकि वो जानता है अवेदा अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, या एनम अजम अव्ययम, वेदा अविनाशिनम नित्यम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। Karan Prabhupada ji लिख रहे हैं, everything has its proper utility and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. Although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person according to the courts of justice. In Manu Samhita, the law book of mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice and that Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed
in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man or the other soul cannot be killed. So for the administration of justice, so-called violence is permitted. तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण जब इस प्रकार से वर्णन किए कि न जायते मृत्यते वा कदाचिन, कि आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु हो सकता है, अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर, कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो ये इस बात का लाइसेंस नहीं देता है कि हम किसी के शरीर को मार सकते हैं, किसी को मृत्यु दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो नष्ट होगी नहीं। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर जो व्यक्ति ये जानता है वेदा विनाशिनम नित्यम, जो यह जानता है कि आत्मा सनातन है, नित्य है और अविनाशी है, तो ऐसा व्यक्ति अगर धर्म के अनुसार या भगवान कृष्ण के आज्ञा अनुसार किसी को मारता है, तो वो यह जान जाता है, ये भी जानता है कि आत्मा नष्ट नहीं हो रही है, केवल धर्म की स्थापना के लिए उस व्यक्ति के सुधार के हेतु उसके शरीर को नष्ट किया जा रहा है, तो वो वायलेंस नहीं कहलाता है। इस बात के यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़े अच्छे ढंग से वर्णन कर रहे हैं कि हर चीज का प्रॉपर यूटिलिटी होता है, प्रॉपर यूज होता है। अगर उचित प्रकार से उपयोग किया जाए किसी वस्तु का, तो वो उसका सही इस्तेमाल होता है, उसका लाभ उठाया जा सकता है। और अगर किसी वस्तु का अनुचित प्रकार से अधर्म तरीके से किया जाता है, तो उसके कारण पाप हो सकता है। उसी प्रकार से वायलेंस यानी मृत्यु, किसी को मारना जो है, ये भी पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है, या दोनों के ही परे भक्ति का कार्य हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में वह कार्य किया जा रहा है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो कार्य करने से जो आत्मा है वो हमेशा अजन्मा और सनातन बना रहता है। तो यहाँ पे अर्जुन को प्रोत्साहित करने हेतु भगवान बता रहे हैं कि तुम धर्म की स्थापना हेतु मेरी आज्ञा से यहाँ पे उपस्थित राजाओं को अगर मारोगे, तो उनका वध नहीं होने वाला है, वो तो सनातन है। लेकिन इस प्रकार का कार्य करके उनके लिए उनका जो उनके लिए सुधार कर सकोगे, और साथ ही साथ में धर्म की स्थापना हो सकेगी, और तुम्हारा भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस प्रगति हो सकेगा। इस प्रकार से कैसे इस्तेमाल किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। A surgical operation is not meant to kill the patient but to cure him। इस प्रकार से सर्जरी करता है, सर्जन होता है, वो भी चाकू का इस्तेमाल करके किसी के स्किन को काटता है, मसल्स को काटता है। लेकिन वो चीज वो कार्य करने के लिए वो पेशेंट उसको पैसा भी देता है, लेकिन वो किसके लिए है? उसको क्योर करने के लिए। तो उसको वायलेंस नहीं कह सकते, तो उसको हिंसा नहीं बोला जा सकता है। लेकिन वही चाकू का इस्तेमाल अगर कोई डकैत है या चोर है, वो चोरी करने के लिए करता है, मर्डर करने के लिए करता है, तो वो हिंसा कहलाता है। इसी प्रकार से ये जो वायलेंस, हिंसा की जो परिभाषा है, वो उसके परिणाम के अनुसार होती है, ना कि केवल एक्शन कार्य के अनुसार होती है। तो अर्जुन के द्वारा इस युद्ध में लोगों को मारा जाना ये हिंसा का कार्य नहीं, बल्कि ये धर्म की स्थापना का कार्य है। ये क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं है, धर्म की उत्पत्ति के हेतु। लेकिन जो व्यक्ति इस आत्मा के तत्व को, धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं, तो वो इस प्रकार से हिंसा समझते हैं, और इस प्रकार से ना समझने हेतु भगवान को भी ब्लेम करते हैं कि अर्जुन को भगवान ने वायलेंस करने के लिए उत्साहित किया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge, so there is no possibility of sinful reaction। इसीलिए अर्जुन के द्वारा जो यहाँ पे युद्ध किया जा रहा है, तो भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार पूर्ण ज्ञान में किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि अर्जुन को कोई सिंफुल रिएक्शन या पाप लग सकता है। तो इस श्लोक में भगवान इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से आत्म तत्व के बारे में जानने पे व्यक्ति इस शोक और चिंता से मुक्त हो सकता है, जान सकता है कि अगर धर्म की स्थापना के लिए, पनिशमेंट के लिए यह दंड दिया भी जा रहा है, तो उससे भी उस व्यक्ति का जीवात्मा का नुकसान नहीं होने वाला है। अब भगवान 22 नंबर श्लोक से बहुत ही अच्छा एनोलॉजी या तुलना करते हुए, एक तुलनात्मक स्टडी करते हुए एक एनालॉजी देने वाले हैं। वो है कपड़े का एनालॉजी। वाशाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़ों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो शरीर है, चाहे ये बाह्य शरीर और आंतरिक शरीर है, ये जब यूजफुल नहीं होता है या इसका जरूरत नहीं होता है, तो आत्मा इसको छोड़ करके नए शरीर, नए कपड़े के रूप में उसको धारण कर लेता है. तो इसीलिए ऐसे कपड़े को चेंज करने में शौक नहीं करना चाहिए. जो कपड़ा पुराना हो गया, फट गया है, उसको जब हम निकाल के फेंक देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, तो हम उस पर शौक नहीं करते, बल्कि उसमें हमको अच्छा लगता है. इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे जोर देना चाह रहे हैं अर्जुन को कि भीष्म, द्रोणाचार्य, इनके कपड़े अभी पुराने हो गए, ये बूढ़ा शरीर हो चुका है. तो एक तो एंगल दिया है पिछले श्लोक में कि वेदा विनाशिनम नित्यम, को ये जानते हुए कि आत्मा जो है नित्य है, सनातन है, नष्ट नहीं हो सकता है. तो इस हेतु अगर धर्म की स्थापना के लिए किसी का वध किया जाता है, तो उससे उसका नुकसान तो होगा नहीं, बल्कि फायदा क्या होगा कि धर्म की स्थापना हो जाएगी. तो इस प्रकार से अर्जुन को प्रोत्साहित किया कि धर्म के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो उसको करना चाहिए. अब यहाँ पे इस श्लोक में भगवान एक दूसरे एंगल से अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इनके शरीर वृद्ध हो चुके हैं. तो अगर धर्म की स्थापना के लिए इनका शरीर इस्तेमाल हो जाता है, यहाँ तो उनको मृत्यु मिलती है, तो इससे उनका फायदा ही होगा. उनको एक नया शरीर मिलेगा, और बल्कि और अच्छा शरीर मिलेगा. या तो वो स्वर्ग जाएंगे और देवताओं का शरीर प्राप्त करेंगे, या तो वैकुंठ को प्राप्त करेंगे. तो इसमें शोक फिर क्यों कर, यानी इसमें शोक नहीं करना चाहिए. जिस प्रकार से पहले के समय में जब अश्वमेध, गोमेध यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में जो ब्राह्मण होते थे, क्वालिफाइड योग्य ब्राह्मण होते थे, तो वो अश्व का यानी घोड़े का या गो, गाय का बलि देते थे, सेक्रीफाइस करते थे. और उसका परिणाम स्वरूप उनको या तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती थी, और या उन्हीं पे यूथ, नया नौजवान शरीर प्राप्त होता था. जैसे बूढ़ी गाय या बूढ़े घोड़े का सेक्रीफाइस करते हैं यज्ञ में, तो उसको नया शरीर मिलता था, या तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती थी. इसमें उसका फायदा ही होता था, और यज्ञ भी सक्सेसफुली हो जाता था. दोनों कार्य सिद्ध हो जाते थे, उसमें कोई नुकसान नहीं होता था. इस प्रकार का जो वध है, ये गो वध, गोमेध, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, तो इसको वास्तव में हत्या नहीं बोली जाती. और इसका उस ब्राह्मण को पाप नहीं लगता था, बल्कि उसको पुण्य मिलता था, वो स्वर्ग जाता था. और इसीलिए इसको हिंसा नहीं कहा जाता है. लेकिन धर्म के विरुद्ध जा करके, शास्त्रों के विरुद्ध जा करके, अपने जीवा के उस टेस्ट के लिए, अपने भोग के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर का, पशु का वध करता है, तो वो हिंसा कहलाता है, और उसके लिए उसको पाप लगता है. इसी प्रकार से अर्जुन का जो विचारधारा था कि मैं यहाँ पे अपने भोग के हेतु, अपने सुख के लिए मैं अपने सगे संबंधियों का वध करने जा रहा हूँ, तो ये उचित नहीं है, ये हिंसा है, और इससे मुझे पाप लगेगा. लेकिन भगवान तो आसक्ति, एक तो अर्जुन का आसक्ति था कि मेरे जो स्वजन लोग हैं मारे जाएंगे, तो उस आसक्ति को भगवान ने नष्ट किया आत्म तत्व का ज्ञान दे करके. वेदा विनाशिनम नित्यम या इनम अजमत्यम अजम अव्ययम, कि अर्जुन जो जानता है कि आत्मा, एनम, आत्मा जो है अविनाशी है, अजम है, अव्ययम, तो ऐसे ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि वो किसी को मार देगा. तो वास्तव में मार नहीं रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है. इस प्रकार से अर्जुन का जो आसक्ति है, डर है कि मेरे ये सगे संबंधी नष्ट हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, तो इस आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा उस डर को नष्ट करते हैं. और साथ ही साथ में इस बात को बताते हुए कि ये धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रिय का धर्म है, इससे पाप नहीं लगेगा, इससे बल्कि पुण्य होगा, और उनका भी भला होगा, और अर्जुन का भी भला होने वाला है. तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं. तो वाशाम से जीर्णानी यथा विहाय, वाशाम से मतलब कपड़े, जीर्णानी मतलब पुराने हो जाना, ओल्ड एंड वर्न आउट, फटे फट जाना, पुराने हो जाना. यथा विहाय, जिस प्रकार से उसको छोड़ देता है व्यक्ति. नवानी गृहणाति नरोपरानी, और नवानी मतलब नए कपड़े, गृहणाति स्वीकार करता है, नरा एक पर्सन, अपराणी
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से ये जीर्णानि शरीराणि, ये पुराना शरीर को छोड़ करके अन्यानि समयाति नवानि देहि मतलब नव देह, नए शरीर को प्राप्त करता है। उसी के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। इस श्लोक के जो तात्पर्य है उसको कल पढ़ थोड़ा और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आपसे धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आप सुने। उसी बात पर कोई प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो अभी लास्ट में आपने बताया कि इस तरह से जो अश्वमेध यज्ञ में इस तरह से बलि देते थे वो सही था उनके लिए, जीव के लिए। तो जैसे आज की डेट में कुछ लोग ऐसा है कि आपके घर पे हेल्थ अच्छी हो जाए किसी की, और इस तरह से कहीं बोल के आते हैं कि हम मुर्गे की बलि देंगे, इस टाइप की चीजें, तो ये क्या सही है या गलत है? ये हरे गलत कृष्ण। है क्योंकि कलयुग में ये चीज वर्जित है। कलो पंच वर्जिता, पांच चीजें, अश्वमेधम गवालंबम और संन्यासम, इस प्रकार से पांच चीजों का वर्णन है जो कि कलयुग में पूर्ण रूप से वर्जित है। जिसमें से एक अश्वमेध, गवालंब, गोमेध, इस प्रकार के सेक्रीफाइस करना ये वर्जित है। इसका कारण है क्योंकि इस कलयुग में योग्य ब्राह्मण नहीं है जो अच्छे से मंत्रोच्चारण करके सही तरीके से बलि दे सके। और दूसरी बात, क्योंकि इस कलयुग में लोगों का इंटेंशन मोटिवेशन सही नहीं है। वो लोग बलि देना चाहते हैं उसको या तो जीवा की लालसा के लिए, खाने के लिए, तो ये उचित नहीं। इसलिए कलयुग में पूर्ण रूप से वर्जित है ये किसी भी प्रकार का यज्ञ वर्जित। कलो कलो तद हरि कीर्तन, संकीर्तन यज्ञ ही जो है एक्सेप्टेड इस कलयुग। हरे कृष्ण। यस माता जी, शुक्रिया माता जी आपका प्रश्न। प्रभु जी आप बताओ ना पूरा ये कलयुग में क्या क्या वर्जित है। तो श्लोक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम और सुतोत्पत्ति। एक तो है अश्वमेध, गोमेध, ये दो यज्ञ। संन्यास, संन्यास लेना वर्जित है। और पहले के समय में जब क्या बोलते हैं, पति का मृत्यु हो जाता था तो पुत्र की प्राप्ति, पति के छोटे भाई से पुत्र की प्राप्ति करने का नियम था। लेकिन ये कलयुग में वर्जित है क्योंकि पहले के समय में ये जो नियम था उसमें पाप नहीं लगता था क्योंकि वो लोग धर्म के अनुसार करते थे, इंद्रिय भोग के लिए नहीं करते थे। लेकिन कलयुग में ये नियम पूरी तरह से हटा दिया गया, वर्जित। तो ये चौथा हो गया। और पांचवा एक और चीज है, अगर वीर के श्लोक को याद तो बता सकते हैं। मुझे थोड़ा इसका श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा, तो संन्यास थोड़ा सा पास। संन्यास और पुत्र प्राप्ति छोटे भाई से, ये मुझे पता नहीं चल रहा क्या। हाँ, मतलब अगर किसी स्त्री का पति का मृत्यु हो गया है लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं है, तो बिना संतान के वो स्त्री अधूरी है, कैसे रह सकती है। तो इसलिए ये नियम था कि अगर उसके पति का छोटा भाई है, जीवित है, तो केवल संतान प्राप्ति के हेतु वो गर्भदान कर सकता है। ऐसा था। और इससे हम उदाहरण सुनते भी हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, शांतनु महाराज शायद, तो फिर वेद वेद व्यास जी के द्वारा उनकी माता रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पुत्र की प्राप्ति कराते हैं। तो वो धर्म के अनुसार पूर्ण रूप से होता था, इसलिए उस समय अलाउड था तो सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में। लेकिन कलयुग में ये पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। और संन्यास वर्जित कर दिया गया है क्योंकि संन्यास के जो नियम है वो द्वापर, कली और द्वापर, त्रेता और सतयुग में लोग कठोरता से पालन कर पाते थे। लेकिन कलयुग में कोई भी व्यक्ति संन्यास के नियम को कठोरता से पालन नहीं कर सकता, इसलिए संन्यास भी वर्जित है। विशेष रूप से ये कर्मकांडीय जो संन्यास होते हैं वो वर्जित किया गया है। जो हम लोग गौड़ी वैष्णव या वैष्णव जो सन्यासी लेते हैं उनके लिए वर्जित नहीं है क्योंकि उनके लेने, संन्यास लेने का पर्पस है परिवराज का कार्य, प्रीचिंग के लिए वो संन्यास लेते हैं। तो प्रीचिंग के हेतु, भवन की सेवा के हेतु संन्यास लिया जा सकता है। ओके, हरे कृष्ण। और ये नहीं कोई पता प्रश्न? चला कि प्रभु जी, ये नहीं पता चला कि पुत्र के बिना औरत अधूरी कैसे होती है। बिकॉज एवरीवन इज इंडिविजुअल सोल, राइट। क्योंकि इंडिविजुअल सोल है, लेकिन ये शरीर वैदिक संस्कृति के अनुसार, जैसा मैं पहले भी बताया था कि जो स्त्री होती है जब छोटी होती है तो वो अपने पिता पे आश्रित होती है। पिता उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, संरक्षण देते हैं। जब वो बड़ी होती है तो पति उसका सुरक्षा करते हैं, संरक्षण देते हैं। लेकिन अगर पिता को छोड़ के तो ऑलरेडी आ चुकी है, अभी पति के साथ है। लेकिन पति भी अगर उसका मृत्यु हो जाता है
तो उसके बच्चे ही होते हैं या जो जिनका वो पालन पोषण करती है, वो उसको फिर संरक्षण देंगे। जैसे कुंती महारानी, तो कुंती महारानी के पति का मृत्यु होने के पश्चात 5 पांडव थे, तो उनका पालन पोषण किए, और वो 5 पांडव ही फाइनली जो है कुंती महारानी को सुरक्षा प्रदान करते थे। इस हेतु पुत्र का होना रहता था अवश्य, इसलिए करते थे। कलयुग में स्थिति सब उल्टी उल्टी सीधी हो गई, इसलिए यहाँ पे कलयुग में ये सारे नियम नहीं लगते। हरे हरे कृष्णा ठीक प्रभु। है। वर्जित है, अगर आपकी अनुमति 1 मिनट बोल दूं मैं। हाँ यस जी बता। पहला है गोमेध यज्ञ, माने गाय को जो यज्ञ में नहीं हवन देना चाहिए, आहुति देना चाहिए। और अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना कलयुग में वर्जित है। और संन्यास, संन्यास लेना भी कलयुग में वर्जित है, लेकिन वैष्णव संन्यास नहीं, मायावादी संन्यास की बात की जा रही है। और चौथा है पितरों को मांस देना। पितरों को लोग पितृयज्ञ जिसको बोलते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, पितृयज्ञ भी होते हैं, उनको मांस अर्पित करना भी वर्जित है। और 5वां है, एक सरल भाषा में कहें तो अपने भाई की पत्नी, इसको देवर कहते हैं, देवर क्या बोलते हैं, देवर से पुत्र प्राप्त करना। सरल भाषा में कहें तो देवर से पुत्र प्राप्त करना ये कलयुग में अलाउ नहीं है। ये 5 चीजें वर्जित है कलयुग।